है, इंजाइन लेयर होती है जो कि पेक्टोसेल्लोज की मिल्क बनी होती है, जर्म पोर होते हैं, ठीक है, मतलब पॉलिनेशन होने से जस्ट पहले क्या होता है, एंथर का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो जो वॉल होती है उसके पास जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इस साइटोप्लाज्म में जो लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस या सेल कहते हैं, और एक सेल जिसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, ठीक। जो लार्ज सेल मतलब बड़ी सेल जो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन में आउटर जो वॉल होती है उसको एक्साइन बोलते हैं, जो इनर वॉल होती है उसको इंजाइन बोलते हैं, ठीक है। उसमें जर्म पोर्स पाए जाते हैं। आज उसके आगे हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है इसको हमने लास्ट लेक्चर में जो है कंप्लीट किया था। ये पॉलन ग्रेन मैंने बनाया था जिसमें एक्साइन होती है जो कि स्पोरोपॉलिन बनाती है, इंचाइन लेयर होती है जो कि पेक्टोसेल्लोज की मिल्क बनी होती है, जर्म पोर होते हैं, ठीक है। इसमें जनरेटिव सेल्स भी होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। आज हम जो है डेवलपमेंट पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एनसीईआरटी में ये वाला जो फिगर है एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट जो होता है मेल गैमेटोफाइट का कैसे होता है उसको शुरू करते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं है क्योंकि जितना मैं बोलूँगा उतना सब कुछ इधर लिखा हुआ है, बस आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। बाकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप बस इसको ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो जो होता है फर्स्ट सेल होता है मेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। और ये जो पॉलन ग्रेन होता है इसका पार्शियल जो डेवलपमेंट होता है स्टार्ट होता है कब से, जब पॉलिनेशन होने से जस्ट पहले, ठीक है। बिफोर पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन होने से जस्ट पहले। पॉलिनेशन होने से जस्ट पहले क्या होता है, एंथर का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो डेवलप होते हैं पॉलन सैक में। जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था उसमें 4 तरीके का माइक्रोस्पोरेंजियम उसके अंदर पॉलन सैक होते हैं, उसमें पॉलन ग्रेन जो है उस वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है। और जो इस तरीके का डेवलपमेंट होता है उस तरीके के डेवलपमेंट को हम इन सिटू डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो एनसीईआरटी में ये फिगर दिया गया है इसके बगल में आप इन सिटू डेवलपमेंट लिख लेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कि पॉलिनेशन के पहले जो है वो डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है पॉलन ग्रेन का वो डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है। और वो जो डिवाइड होगा वो माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होता है, ठीक, जिसके कारण 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। 2 न्यूक्लियाई जो है वो बन जाते हैं। उसमें एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है और एक जो है लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है और एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक। और जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है वो जो वॉल होती है उसके पास जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और जो एक लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जो लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा जो कि साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म, ये होता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में जो लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस, और जो वॉल के पास होगा उसको हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये दोनों न्यूक्लियाई, जितने दोनों न्यूक्लियाई होते हैं साइटोप्लाज्म में, ये डेंस होना शुरू होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होती है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसके कारण 2 सेल बनती है, एक सेल जिसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं और एक सेल जिसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, ठीक। जो लार्ज सेल मतलब बड़ी सेल जो होती हैं उसमें लार्ज इरेगुलर शेप जो न्यूक्लियस होता है इसी के कारण इसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं या ट्यूब सेल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है बहुत अधिक मात्रा में जो फूड मटेरियल होता है वो रिजर्व होता है, ठीक। और जो स्मॉलर सेल है ये जो स्मॉलर सेल है इसके अंदर स्मॉल न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इनको हम जनरेटिव सेल भी कहते हैं, ठीक है। और जब पॉलन ग्रेन जो होता है वो मैच्योर होता है, तो जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा तो वो 2 सेल कंटेन करता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक ये सेल कंटेन करता है, एक सेल ये कंटेन करता है जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल 2 सेल कंटेन करता है जब वो पॉलन ग्रेन जो होता है वो मैच्योर होता है, ठीक है। और ये स्टेज जो होती है पॉलन ग्रेन की इसको हम कहते हैं पार्शली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, जिसमें वेजिटेटिव सेल भी हो जनरेटिव सेल भी हो। इस स्टेज को हम पार्शली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट कहते हैं या मैच्योर पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाएगा पॉलन ग्रेन उसके बाद ये जो जनरेटिव सेल होता है, ये जनरेटिव सेल जो है ये स्पिंडल फॉर्म में चेंज होता है, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर में जो है चेंज होता है, जिसके अंदर जो होता है वो स्पिंडल शेप सेल में जब ये चेंज होता है उसके अंदर इसका
उसके बाद ये जो है इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है, और उसके बाद ये जो वॉल से कनेक्ट था वो वॉल से जो है ये डिटैच होता है, और डिटैच होता है और इंटर हो जाता है ये जो वेजिटेटिव सेल है इसके साइटोप्लाज्म में, और इसके साइटोप्लाज्म में ये जो जनरेटिव सेल होती है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में घुसकर ये यहाँ पे तैरने लगती है। ठीक है, अब 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल स्टेज पर ही मतलब सेट हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल, लेकिन बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो बची जाती हैं, उसमें क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल होती है वो जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करती है, डिवाइड करके ये 2 मेल गैमीट बनाती है। ठीक है, उसके बाद जो है सेल जो है वो सेट ऑफ होती है, मतलब जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उस 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल में सेट जो है सेट ऑफ होगी, एक वेजिटेटिव सेल हो जाएगी, एक जनरेटिव सेल, लेकिन जो बचे 40% है उसमें जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होती है 2 मेल गैमीट में, 2 मेल गैमीट में ये डिवाइड होती है, और जब 2 मेल गैमीट में डिवाइड होगी तो एक ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा, 2 मेल गैमीट ये, मतलब 3 सेल स्टेज में जो है वो सेट होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से लेके ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई हैं, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी लिखी गई हैं। ठीक है, अब जब ये पॉलिनेशन के पहले का ये फेज़ है, ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, अब इसके बाद पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे, उसके बाद इन पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट जो होता है वो स्टिग्मा पे होता है, कार्पेल जो होती है उसकी स्टिग्मा पे इनका डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, तो अब ये भी देख लेते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ये हो गई स्टिग्मा, कार्पेल की जो है स्टिग्मा हो गई। ठीक है, और ये पॉलिनेशन के बाद जो है ये यहाँ पे इसका जर्मिनेशन पॉलन ग्रेन का यहाँ पे होता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर और शुगर को, कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, जो स्टिग्मा होती है ये रिलीज करती है शुगर को या मॉइस्चर को, इसको ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसके कारण जो इसका साइटोप्लाज्म होता है पॉलन ग्रेन का ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब ये इंक्रीज होगा तो ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा दोनों वॉल पे, ये जो इंटाइन की वॉल है एक्साइन की वॉल, ये जो वॉल है एक इंटाइन की वॉल, ये एक्साइन, इन दोनों वॉल पे जो है प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, इसके प्रेशर के कारण जो इंटाइन होती है, देखिए जर्म पोर कुछ जगह पे है ना जहाँ पे एक्साइन लेयर जो है एब्सेंट है, यहाँ से इंटाइन जो लेयर होती है वो जर्म पोर के थ्रू बाहर आती है। ठीक है, जर्म पोर के थ्रू बाहर आती है, ये देखिए इस फिगर में यहाँ पे इंटाइन की जो लेयर होती है वो जर्म पोर के थ्रू बाहर आती है, जर्म पोर के थ्रू बाहर आ जाती है, इसको हम जो है पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, और जब ये प्रोसेस हो जाता है इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस सबसे पहले पॉलन ट्यूब में एंटर करता है। ये देखिए वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये पॉलन ट्यूब में सबसे पहले एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये टर्मिनल पार्ट में, मतलब जो टिप होती है पॉलन ट्यूब की वहां पे आके रुकता है। ठीक है, उसके बाद जो स्पिंडल शेप ये जनरेटिव सेल होती है ये इंटर करती है पॉलन ट्यूब में। ठीक है, पॉलन ट्यूब में ये इंटर करती है, उसके बाद पॉलन ट्यूब के अंदर ही ये जनरेटिव सेल जो होती है ये माइटोटिक डिवीजन करती है और ये बनाती है 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट। ठीक है, 2 नॉन मोटाइल मेन गैमीट बनाती है। तो अब जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो 3 सेल का स्ट्रक्चर हो जाता है, एक तो वेजिटेटिव सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, और जो जनरेटिव सेल माइटोसिस के थ्रू जो है डिवाइड होके 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट बनाई है, तो 2 ये मेल गैमीट हो गया और एक ये वेजिटेटिव सेल, तो ये 3 सेल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है और 2 जो है नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं। ठीक है, और ये जो 3 सेल स्ट्रक्चर होता है इसी को हम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो 3 सेल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और जो ये डेवलपमेंट होता है ये डेवलपमेंट जो होता है एक्सिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि जो डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का वो क्या क्या होता है। डेवलपमेंट जो होता है इन सिटू भी होता है और एक्सिटिव भी होता है। ठीक है, इन सिटू और एक्सिटिव दोनों होते हैं। ठीक है, और जो ये पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट को ये पॉलन ग्रेन जो है रिप्रेजेंट करता है। अब इसी के बेसिस पे जो है हमसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हाउ मेनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, पहला
फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर पॉलन ग्रेन, मेच्योर पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए कितने डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके लिए इसका जवाब हम लिख लेंगे 2। अभी हम इसको बता देंगे कैसे, 2, जिसमें एक लिखेंगे, एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस, ये 2 डिवीजन की जरूरत होगी। और दूसरा सवाल है कि मेच्योर मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के लिए कितने डिवीजन की जरूरत होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें एक माइटोसिस हो जाएगी, एक मियोसिस हो जाएगी, और 2 जो होता है वो माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा। ये 3 डिवीजन जो है होते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि 3 कैसे होंगे। मेच्योर पॉलन ग्रेन, मेच्योर पॉलन ग्रेन मतलब जब जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल आती है। ये देखिए मैंने बना रखा है, ये पॉलन मदर सेल है। पॉलन मदर सेल में मियोसिस होती है, ये माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनता है। उसके बाद कैलेज नाम का एंजाइम आता है, इसको चारों को अलग अलग करता है, ठीक है। उसके बाद मेच्योर पॉलन ग्रेन बनता है, जिसमें जनरेटिव सेल भी होती है, वेजिटेटिव सेल भी होती है। तो ये मेच्योर पॉलन ग्रेन है। इसमें सवाल पूछा गया, इसमें देखिए कितने डिवीजन रिक्वायर, एक मियोसिस और एक माइटोसिस, 2 डिवीजन रिक्वायरमेंट है। तो मेच्योर पॉलन ग्रेन के लिए कितने डिवीजन, 2 डिवीजन, ठीक है। और मेच्योर मेल गैमेटोफाइट, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट मतलब जिसमें एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हो और 2 जो है, जो माइटोसिस करके जनरेटिव सेल के 2 मेल नॉन मोटाइल गैमीट बने हैं, वो उसको तीनों को मिला के जो है मेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है। इसके लिए भी देख लेते हैं। इसके लिए भी देख लेते हैं। देखिए यहां तक तो आपने मेच्योर पॉलन ग्रेन बनाया, उसके बाद ये माइटोसिस करके, ये जो प्रोसेस है माइटोसिस, यहाँ करके हमने 2 नॉन मोटाइल गैमीट बनाए और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये तीनों मिला के जो है 3 मेच्योर मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं ये बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक माइटोसिस डिवीजन रिक्वायर हो। तो इस सवाल के लिए जो मेच्योर मेल गैमेटोफाइट, इसके लिए कितने डिवीजन रिक्वायरमेंट होंगे, तो एक डिवीजन मियोसिस का हो गया, एक माइटोसिस ये वाला हो गया, एक माइटोसिस ये वाला हो गया। तो 3 डिवीजन जो है जरूरत होगी, जिसमें एक मियोसिस होगा और 2 माइटोसिस होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है आपका डेवलपमेंट जो होता है मेल गैमेटोफाइट का, ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम गाइनोसियम बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।